हेलो गाइस, एनिमे वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तीन जन जो कि एक पर्सन को बुली कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर प्रिंसेस एरिन आते हुए उन लोगों को रोकने लगती है और वो पर्सन को वहाँ से लेके जाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, जो भी सेकंड पर्सन होता है वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और प्रिंसेस एरिन के साथ भी वैसे ही हरकत करने लगता है। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि सडनली आते हुए एक किक लगाता है जिससे कि वो उड़ता हुआ पर्सन नीचे जाके गिरता है धाड़ करके। और अब आगे हम देखते हैं वो पर्सन को जिसे तीनों जन बुली कर रहे थे और उसका नाम रिज्यूम है। तभी सैन वो पर्सन को देखते हुए कहता है, क्या ये लड़के का नाम रिज्यूम है? तभी सैन अपने पास के बारे में सोचते हुए कहता है, क्लैन कैसल राम किंगडम से। रिज्यूम क्लैन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा स्वॉर्डमैन था और मूल्य रूप से उस किंगडम का एक सिटीजन था, लेकिन किसी कारण से अकेडमी से ग्रेजुएट होने के बाद वो काउंट क्लैन के उत्तराधिकारी में प्रवेश कर गए और नागरिकता बदल दिए, यानी कि वहाँ की सिटीजन बन गई। हम देखते हैं वो दोनों को आपस में लड़ते हुए, क्योंकि एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं। तब हम देखते हैं रिज्यूम को, जो कि सैन की तरफ एक स्ट्राइक लगा दी, जो कि जमीन से फटते हुए सैन की तरफ बढ़ने लगता है। सैन भी उस अटैक को अपने तरफ आता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है और उसको डॉज कर लेता है और जल्दी से रिज्यूम के पीछे आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है जोरदार। रिज्यूम तो एकदम से शॉक हो जाता है, जैसे कि देखता है कि सैन उसके पीछे आ चुका है और उसे कुछ मौका भी नहीं मिलता और सैन ने सीधा ही उसे अटैक कर दिया होता है। मैंने एम्पायर के ऑर्डर पे रिज्यूम को मार दिया और ऑर्डर उसे मारने के लिए था। फिर कहता है, जब मैंने महल के अंदर इंटर हुआ था हम आमने सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। इसका रीजन सिंपल था, जो कि रिज्यूम बिना किसी मैजिक के महाद्वीप पर सबसे महान स्वॉर्डमैन बन गया था। फिर सैन कहता है, और ऐसा लगता है कि ये बर्बादी था, बिना किसी लड़ाई के उसकी हत्या करना, उसे मार देना। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं, जो कि सैन को बोलते हुए कहता है, तुम अपने आप को ऐसा रोक दो, तुम ऐसा मत करो। तभी हम एक पर्सन को देखते हैं, जो कि बैरेट को आवाज लगाते हुए कहता है, बैरेट तुम तो ठीक तो हो ना? तभी बैरेट उठते हुए कहता है, मेरे सामने से हट जाओ। फिर कहता है, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। फिर कहता है, कुछ लोग अपने काम से काम मतलब नहीं रख सकते। तभी बैरेट उठकर अपना मुंह पोंछते हुए कहता है, सैन वार तो तुम हो? फिर कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना हो, तुम ही हो जो कि फ्रंट लाइन से सर्वाइव करते हुए अपनी जान बचाते हुए वहाँ से बच आए हो। फिर कहता है, क्या तुम भी हमारा गेम खेलना चाहोगे? तभी हम सैन को देखते हो, जो कि ब्रैंड की तरफ देखते हुए कहता है, क्या गेम? फिर सैन कहता है, बस तुम यहीं रुक जाओ। तभी सैन उन लोगों को बताते हुए कहता है, तुम उसे एक माना का बॉल खिलाने वाले थे। फिर कहता है, अगर चीजें गलत होती तो ये उसके बॉडी के अंदर जादू को पूरी तरह से नष्ट यानी कि खत्म कर दिया होता, यानी कि डिस्ट्रॉय कर चुका होता। फिर सैन कहता है, एक दूसरे को ये बॉल खिलाने का खेल, हाँ जरूर, मैं इस गेम को खेलना चाहूंगा। ये बोलते जाते हम देखते हैं सैन के हाथ में, जो कि एक फायर बॉल बनाने लगता है। फिर हम देखते हैं ब्रैंड को, जो कि एकदम से घबरा जाता है और सैन के हाथ में इतना बड़ा फायर बॉल बनता हुआ देख के एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो बड़ा सा फायर बॉल बनाते हुए उसके साथ उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अब किस चीज का वेट कर रहे हो आप लोग? तभी प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं, जो कि वो तो एकदम से शॉक हो जाती है देख के। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि गुस्से से उन लोग की तरफ देखते हुए कहता है, पहले इसे कौन इसे खाना चाहेगा? तभी सैन की बात ऐसे सुन के वो तीनों की तीनों वहाँ से फट जाती है और तीनों की वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एकेडमी के अंदर, जो कि प्रिंसेस आयरिन रिज्यूम को पट्टी लगाते हुए कहती है, तुम्हारे जो बाहरी घाव है वो भर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर के घाव को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तुम्हें आराम करना चाहिए। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन को कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं पता कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ, रिपे कर सकता हूँ, इस चीज का बदला कैसे चुकाऊंगा आप लोगों को। फिर प्रिंसेस आयरिन कहती है, क्या तुमने देखा जब सैन ने अपने पावर को जैसे ही शो किया उन लोगों ने कैसे दुम दबा के वहाँ से भाग गए? फिर कहती है, डोंट वरी, तुम्हें रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमने वही किया जो सही था। तभी हम सैन को देखते हैं, जो कि रिज्यूम के बारे में सोचते हुए कहता है, टूटी हुई हड्डी और यहाँ तक कि इतने लगे हुए मार्क्स के साथ ये आश्चर्य की बात है कि वो इतना लंबे समय तक टिका रहा। फिर कहता है, मुझे लगता है कि कॉन्टिनेंट का फ्यूचर ग्रेट स्वॉर्डमैन अब डिफरेंट टाइप का बना हुआ है, ऐसा लगता है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं, जो कि सैन से सवाल करते हुए कहता है, क्या आप मुझे जानते हो माय लॉर्ड? ये बोलते हुए ब्लशिंग करने लगता है। तभी सैन बोलता है, क्या? तभी रिज्यूम फिर से ब्लशिंग करते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम मुझे देख रहे हो घूर घूर कर। तभी सैन रिप्लाई देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम कोई ऐसा पर्सन हो जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं गलत था। तभी हम प्रिंसेस आयरिन को देखते हैं, जो कि दोनों की बातें सुनकर एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। तभी सैन कहता है, आई एम सॉरी अगर ये तुम्हें अजीब लगा हो तो। तभी रिज्यूम कहती है, बिल्कुल नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा है। ये बोलते हुए ब्लशिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को, जो कि एकदम से कंफ्यूज हो जाती है और रिज्यूम से कहती है, ओह तुम्हारा रूम कहाँ पर है वैसे? फिर कहती है, वो बेवकूफ लोग तुम्हें फिर से बुली कर सकते हैं और वो अपना रिवेंज यानी कि बदला लेना चाहेंगे तुमसे। तभी रिज्यूम कहती है, कैरमिनल। तभी हम प्रिंस आयरिन को देखते हैं, वो भी शौक होते हुए कहती है, क्या कैरमिनल? तो क्या आप एक आम पर्सन हो? तभी रिज्यूम अपने बारे में बताते हुए कहती है, मुझे स्वॉर्डमैन प्रशिक्षक बेल्टन द्वारा ही अकेडमी में विशेष रूप से कॉर्ड किया गया था। वह मुझसे प्रॉमिस किए थे कि ये मेरे यहाँ रहने के दौरान स्पॉन्सरशिप करेंगे, मेरा पूरा खर्चा वो लोग ही उठाएंगे, लेकिन उनको अचानक से एकेडमी से निकाल दिया गया। तभी सैन कहता है, इसका मतलब है कि तुम अब अकेले हो और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तभी रिज्यूम सर झुकाते हुए कहता है, जी हाँ ये सही बात है। तभी सैन कहता है, तो बुली होना आपकी सबसे बड़ी चिंता नहीं थी, तो तुम्हारी ये चिंता है तुम्हें यहाँ से निकालना थे। तभी प्रिंसेस आयरिन रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है, ओह बेचारा। तभी सैन प्रिंसेस आयरिन से कहता है, तो फिर तुम रिज्यूम को अपने साथ अटेंडेंट के रूम में क्यों नहीं ले जाते योर हाइनेस?
फिर कहता है प्रिंसेस आयरिन को, आप एक टैलेंटेड स्वॉर्डमैन से स्वॉर्ड भी चलाना सीख सकते हो। तभी प्रिंसेस आयरिन मुंह बनाते हुए कहती है ये बेहुदा सुझाव है। तभी प्रिंसेस आयरिन सैन को बताते हुए रिज्यूम की तरफ उंगली करते हुए कहती है ये इम्पॉसिबल है, मैं एक लड़के को कैसे अपने साथ रख सकती हूँ। तभी सैन प्रिंसेस को रिज्यूम के बारे में बताते हुए कहता है वो एक लड़की है। देखते प्रिंसेस आयरिन को जो कि एकदम से हंसी उड़ जाते हैं, उसकी एकदम से शौकी हो जाती है ये सुनते हैं कि रिज्यूम एक लड़की है। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि हिचकिचाते हुए कहती है मैं आपको धोखा देना नहीं चाहती थी योर हाइनेस, मैं हमेशा छोटे बाल रखना पसंद करती हूँ और लड़कों के जैसा कपड़ा पहनना पसंद करती थी, मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है, इसीलिए फिर लोग मुझे ऐसा देखे गलती कर बैठे और पहचान नहीं पाते हैं। तभी प्रिंसेस आयरिन रिज्यूम की तरफ देखते हुए कहती है रोते हुए ओह मेरी आंखें कितनी कमजोर है। फिर कहती है नहीं मैंने तुम्हारी होलिया से पहचान नहीं पाई, लेकिन सैन ने तुम्हें जल्दी से पहचान लिया और यहाँ तक कि सैन को भी पता चल गया कि तुम एक लड़की हो। तभी हम रिज्यूम को देखते हैं जो कि घबराते हुए कहती है नहीं मुझे माफ करना योर हाइनेस। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि रिज्यूम से पूछते हुए कहती है किसी भी मामले में सैन का सुझाव के बारे में क्या सोचते हो तुम, और तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे साथ कोई भी बुली करने की कोशिश भी नहीं करेगा और तुम वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबल अपनी लाइफ बिता सकोगे और तुम अपनी पढ़ाई में अपना फोकस अच्छे से कर पाओगे। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन से सवाल करते हुए कहती है योर हाइनेस लेकिन आप मुझ पर ना काइंड और दयालु क्यों बन रहे हो। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस आयरिन को जो कि एक हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है मेरे को लगता है कि मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, और ये सब बोलते हुए सैन की तरफ देखने लगती है। फिर कहती है मैं एम्पायर प्रिंसेस के रूप में अपनी आंख बंद कर जस्टिस नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि मैं किसी के साथ ऐसा गलत होता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। तभी रिज्यूम प्रिंसेस आयरिन से कहती है थैंक यू, मुझे इस काबिल समझा आपने। तभी रिज्यूम को देखते हैं हम जो कि कॉन्फिडेंस से कहती है मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगी। फिर कहती है थैंक यू सो मच प्रिंसेस आयरिन। तभी प्रिंसेस आयरिन पीछे की तरफ मुड़ते हुए सैन की तरफ देखते हुए रिज्यूम को कहती है तुम्हें मुझको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, कहना ही हो तो सैन को कहना। ये बोलते हुए सैन की तरफ देख ही रही हो। तभी देखती है कि सैन वहाँ से गायब हो चुका है और वहाँ से चला गया है। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि अपने जेब में हाथ रखते हुए वहाँ से बाहर आ चुका होता है और कहता है मेरा इस जगह पे काम खत्म हो चुका है, बाकी का काम प्रिंसेस आयरिन करता हूँ। मैं समझ गया कि रिज्यूम ने उस वैम्पायर को क्यों छोड़ के चले गई थी, अगर बैरट लूमेल ना होता तो रिज्यूम को अपना मैजिक लॉस नहीं करना पड़ता। फिर सैन कहता है तो अब कंटिनेंट का ग्रेट स्वॉर्डमैन अपना मैजिक पूर्ण रूप से प्राप्त कर चुका है, यानी कि हासिल कर चुका है। फिर कहता है वो मेरे लिए भी एक कठिन ओपोनेंट बन चुका है, लेकिन फिलहाल मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। फिर सरिका मैम के बारे में सोचते हुए कहता है सरिका आज सुबह मेरे रूम में आई थी और मुझे मेरा पहला ऑर्डर सौंप दिया। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि वो लेटर को बाहर निकलते हुए कहता है मिशेस के मेंबर के रूप में ये मेरा पहला असाइनमेंट है, जो कि ये पहला असाइनमेंट बहुत ही कठिन होने वाला है लगता है। तभी सैन सरिका मैम के बारे में सोचने लगता है। सरिका मैम जो कि सैन को थम्स अप करते हुए कहती है मैं तुम पे भरोसा करती हूँ कि तुम ये कर पाओगे। तभी सैन यही सब सोचते हुए कहता है हाँ तो ठीक है। फिर सैन कहता है यदि वो पहले से ही मेरा फर्स्ट टास्क के लिए मुझे इतना हार्ड वर्क करने के लिए कह रही है तो मैं ये सोच कर डरता हूँ कि मैं जोरदार इस लाइन से नीचे गिरूंगा करके। यही बोलते हुए जैसे आगे बढ़ने लगता है देखता है कि उसके बाजू से कुछ जोर की आवाज आ रही है। आते हुए सामने से जोरदार दीवार टूटता है। सैन को उसके अंदर कुछ दिखाई देता है, कहता है क्या एकेडमी के अंदर एक मॉन्स्टर। तभी उसके अंदर से एक पर्सन बाहर निकलते हुए कहता है क्या तुम्हारा नाम सैन है। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।